जारी आंटी देखना बरसात दर्शक विक्रम की राम राम और भी आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि आपको पता है कि भाई हरियाणा में भी जो एक मुद्दा है बहुत तेजी से वायरल चल रहा है, सिक्किम जी और साधु जी का है जो मामला है, इस विषय पर हम बात करना चाहेंगे। एक दूसरा मुद्दा भी सरपंचों का, तो दो विषय पर हम बातचीत करने के लिए हम पहुंचे हैं साधु जी के पास। साधु जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत स्वागत है। दूसरी बात ये है, सरपंचों के साथ जो कल पंचकुला में हुआ, जो ये स्थिति पैदा हुई, अपने आप में बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे सरपंच बड़े सम्मानीय पद पे बैठे हैं और हमने चुनकर उनको भेजा है और गवर्नमेंट से उम्मीद करते हैं विकास और आगे अच्छे काम करने के लिए। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि बीजेपी सरकार को इस बात पे, इस विषय पे थोड़ा सा गहनता से और अच्छे से विचार कर संतुष्ट कर सरपंचों को वापसी घर भेजें। और इस तरह की जो लाठीचार्ज और ये जो सभी चीजें हुई, ये अपने आप में कहीं ना एक शर्मनाक बात है। साधु जी जो सरपंच वहाँ पर शांतिपूर्वक अपना मनोहर खट्टर जी का आवाज़ घेरना था, लेकिन उन्हें शांतिपूर्वक वहाँ पर बैठे हुए थे और वहाँ पर ओएसडी से बातचीत वहाँ पर चल रही थी। तो जब हमने किसानों से वहाँ पर बातचीत की, सरपंच से बातचीत की, उन्होंने ये कहा कि हम तो शांतिपूर्वक यहाँ पर बैठे हुए थे, जो बीजेपी के द्वार संगठन के हैं। देखिए, जब ऐसी स्थिति पत्रकार महोदय पैदा होती है तो आरोप प्रत्यारोप होते हैं। स्थिति कहीं से भी पैदा हुई, चाहे कहीं कुछ भी हुआ, लेकिन वो अपने आप में ही, देखिए हमारी कई 2, 4, 5 महिलाएं थी, भीड़ में उनको चोट लगी और साथ साथ में कई हमारे युवाओं को चोट लगी। मैंने देखा कई लोग बेहोश हो गए, कई सरपंचों को चोट आई। तो अपने आप में कहीं ना कहीं हरियाणा का नाम खराब होने वाली बात है। सरपंचों को एक सम्मान एक होता है गांव के अंदर, एक बेइज्जती भी वो लोग महसूस करेंगे। कई लोग कल से उसका मजाक भी बना रहे हैं उन वीडियोस का। तो ये स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है बैठ के बातचीत ही हल है। जी जी जी। लेकिन आज सुबह सुबह एक सरपंच ने ये कहा कि हम गांव में बढ़ने के लिए लायक नहीं रहे। देखिए, पिछले किसान आंदोलन से लेके अभी तक ये सब चीज़ें तो आम तौर पर हो रही हैं। चाहे जेजेपी का, बीजेपी का, असंतुष्टजनक स्थिति कहीं ना कहीं पैदा होती रहती है, लेकिन किसान आंदोलन जैसी चीज़ें भी निपटी और मुझे पूर्ण विश्वास है कल तक सरपंचों का ये आंदोलन भी समाप्त होगा। जी जी जी। तो क्या लगता है फिर जो सरकार और सरपंचों के बीच है ये अच्छी, उचित, ठीक, व्यवहारिक और अच्छा निर्णय आएगा, आपके सामने आएगा और आप खुद कहेंगे कि ठीक हुआ। जी जी। सिक्किम का और आपके मामला चला हुआ है और हमारा, मैं फिर बता देना चाहती हूँ आपको, हरियाणवी में, मेरा ना तो उससे ज़मीन बटती, ना मेरे घर का बंटवारा, ना गोद की, ना जात की, ना मेरा लेना देना। दूसरी बात यह है कि कोई किसी महिला के ऊपर, मेरे ही नहीं किसी और महिला को अगर नचनिया कहेगी, देश के प्रधानमंत्री को अगर औरत कहेगी, माननीय उच्च न्यायालय को अगर कोठा कहेगी, संसद में बैठी औरतों को अगर नचनिया कहकर पुकारेगी, तो देवा ठाकुर छोड़ो, 1000 देवा ठाकुर इसी शब्दों के साथ जवाब देंगी। और मातृशक्ति से निवेदन करना चाहती हूँ और देश में जितने आयोग हैं उनसे निवेदन करना चाहती हूँ, मुझे छोड़िए, अपने बिहाफ पे जानकारी लें कि क्या ये उचित है इन शब्दों का उपयोग करना। और रही, लोग कहते हैं आप कटाक्ष हो रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। किस में आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं? मेरा तो विषय ही नहीं है, मैंने शुरुआत ही नहीं करी। और आपके घर की अदालत नहीं है मैडम कि शुरुआत भी आप करो और अंत भी आप करो ना। जवाब मिलेगा और उचित मिलेगा। साध्वी जी, सिक्किम का ये भी कहना है कि जो साध्वी जी है हिंदुत्व को जो है कि बिगाड़ने का काम करती है, खतरे में डालने का काम करती है। हाँ, खतरे पैदा हो रहे हैं ना बहुत सारे। बड़ी सुरक्षा एजेंसियां, राव जैसी चीजें पीछे लगी हुई है ना हम सब के, तो कि हमसे खतरा पैदा हो रहा है। कौन सा खतरा पैदा हो रहा है? अरे ये मतलब विरोधी पक्ष की फालतू 4-5 बातें करके, जो एक अच्छी माँ नहीं हो सकती, अच्छी बहन नहीं हो सकती, अच्छी बेटी नहीं हो सकती, अच्छी पत्नी नहीं हो सकती, अच्छी संस्कारी धर्म पत्नी नहीं हो सकती, वो क्या साध्वी देवा ठाकुर में कमियां निकालेगी? पहले अपने गरिबान में झांक कर देख कि क्या है आप, आपकी हकीकत क्या है। बस इतना ही फर्क हुआ, पहले बाथरूम नीचे था, बाथरूम ऊपर बन गया। सिक्किम जी ने आपके ऊपर है केस भी दर्ज किया। केस दर्ज किया? खुद वो कोर्ट है, मानहानि का केस आपके ऊपर किया। कोई बात नहीं, जब कोई नोटिस आएगा जवाब देंगे। जी जी, जी। एक कमेंट आया था जी, जो साधु जी है और उसमें ये लिखा हुआ कि जो साधु की जाति नहीं होती, लेकिन जो साधु है वो जाति क्यों लगाते हैं? अच्छा, एक बात बता कि साधु हम पहले बने थे या फिर इंसान पहले बनकर हम धरती पर आए थे? बताइए आप। जी। आप बताइए पत्रकार महोदय।
हमने जन्म तो कहीं लिया होगा माँ बाप से कि ऊपर से आए सीधा। अरे मतलब मैं राजपूत घराने में मेरे माँ बाप ने मुझे पैदा करके मैं साधु बन गई, मेरा सौभाग्य है। अब अगर मैं राजपूत हूँ तो मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। अब वो कहे कि तू ये भी नहीं हो, क्यों? आपको राइट है क्या सब, या आपका कॉपीराइट है सब कुछ करने का? उसके गलत फहमी है, वो थोड़ी निकट गई और निकट जाएगी। आपको चेतावनी भी मिली है, यदि सिक्किम है वो एक कॉल पर जो करनाल किसान है वो आपके यहाँ पर पलट बिछा देंगे। क्यों? किसान आंदोलन हो रहे हो। मैंने किसानों का विरोध किया, किसानों के विपक्ष में बोला। मैंने गवर्नमेंट के खिलाफ किसानों के हक में कंटिन्यू दिल्ली हर धरने पे गई हूँ। पता नहीं सिक्किम ने तो एक आधी डबड़ी आवे कि नहीं, और वो किसान है भी कि नहीं। भोले भाले किसानों का मिसयूज करने की आवश्यकता नहीं है। और ये चेतावनी किसी और को देना, हमारे किसान मेरी बड़ी इज्जत करते हैं और करनाल का बच्चा बच्चा हमारे साथ था, है और रहेगा। खाली कमेंट्स में 20-30 लिख दें, वही सब नहीं होता। भीड़ का कोई रूप नहीं होता, भीड़ सबके पास है। क्या आप नचनी है? यही बोला आपको, वो तो नचनी है। पत्रकार महोदय, तुम्हारी जगह अगर कोई और होता तो शायद मेरे पास इससे भी अच्छा उचित जवाब होता और वो वायरल हो जाता। बिल्कुल। और ईंट का जवाब पत्थर से आता मुझे देना। जी। और इस माइक की गरिमा रखते हुए और इस मीडिया की गरिमा रखते हुए और मेरे अंदर जो खून बह रहा है उसकी मर्यादा रखते हुए, मेहमान भगवान का रूप होता है, ये शब्द कहने वाले को हमने बहुत उचित जवाब दिए हैं और उसको भी जवाब मिलेगा। वेट एंड वॉच। तो फिलहाल अभी आप भी दे सकते हैं, जो साधु जी ने है भी इस मामले को लेकर के है, बहुत सारी हमने बातचीत की और जो रिप्लाई भी दिया है। लेकिन हमारा मकसद ये नहीं होता कि भी मामले को भड़काना, हमारा सिर्फ यही पक्ष होता है कि दोनों पक्ष को दिखाना, ये हमारा कर्तव्य होता है। तो जिन साथ ही आप तस्वीर आप देख पा रहे, तो आप इन तस्वीरों को भी शेयर करें। हम फिर किसी नई अपडेट साथ के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।